एग्जैक्ट नेम मैं पहले सोच रहा था कि नाम क्या रखूं, ये सेशन को कुछ नाम देना चाहिए, एंड देन आई रियलाइज कि सबसे अच्छा नाम है इन सर्च ऑफ फूड फॉर हेल्थ। मैं ऐसा कौन सा खाना खाऊं जिससे मेरी हेल्थ बनी रहे, इन सर्च ऑफ फूड फॉर हेल्थ। सो बिफोर वी स्टार्ट, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन होता क्या है? सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। ऐसा कोई भी खाना जिससे मेरी हेल्थ इंप्रूव हो, जिससे मेरा ग्रोथ हो, मेंटल एज वेल एज फिजिकल, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो देर आर 7 मेजर क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर फैट्स, फिर डाइटरी फाइबर्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, vitamins and water. These are the 7 important things which constitute nutrition or 7 nutrients, and उसको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आइदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिस जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और दूसरे होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए। मैक्रो मतलब ज्यादा, माइक्रो मतलब कम। ओके, सो व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए? तो व्हाट डू यू थिंक इज रिक्वायर्ड इन अ गुड क्वांटिटी फॉर आवर बॉडी? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर फैट्स, फिर प्रोटीन्स, फिर फाइबर्स एंड देन वाटर। ये 5 चीजें हमें वी नीड इन अ गुड क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी, जिससे हमारी हेल्थ बनी रहे। एंड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है मींस रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट, जैसे विटामिन है और मिनरल्स है। विटामिन भी दो तरीके के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन बी एंड विटामिन सी। ओके, सो मैं आई एम जस्ट गिविंग यू जिस्ट, मैं सिर्फ एक थोड़ा आपको जिस्ट बता रहा हूँ कि न्यूट्रिशन मतलब क्या, एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ आवर मेन टॉपिक। बट एक बैकग्राउंड अगर पता होगा तो आगे मैं जो बोलूंगा वो आपको इजीली समझेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई थिंक वी शुड एंड, लेट्स एंड let's end all our old notions of what is considered healthy versus what is actually healthy. What is so called healthy, ये चीजें अच्छी है, versus what is actually very healthy, ये दो चीजों में डिफरेंस बहुत है, और ये डिफरेंस के ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे। सो यू ऑल एवरीबडी माइट हैव नोन बाय नाउ के अरे आप अगर चूने वाला पानी खाया तो उससे कैल्शियम मिलता है, वो अगर हम रोज खाएंगे तो कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, या अगर हमने दूध बहुत पिया तो हमें कैल्शियम ज्यादा मिलता है। ऑल दिस थिंग्स आई फील आर कंसिडर्ड हेल्दी बट आर नॉट हेल्दी। ये सब चीजें हेल्दी नहीं है, ये सब चीजों में उतना न्यूट्रिशन नहीं होता। whereas व्हाट इज एक्चुअली हेल्दी, क्या सच्ची में हेल्दी है, जैसे फ्रूट्स है, सैलड्स है, वेजिटेबल्स है, स्मूदीज है, ये सब चीजें एक्चुअली में हेल्दी होती है। सो फूड्स दैट साउंड हेल्दी बट आर नॉट हेल्दी, जैसे हमें अगर हम सोचते होंगे कि अगर हमने मल्टीग्रेन ब्रेड खाया या ब्राउन ब्रेड खाया तो वो हेल्दी है, या हमने बेक्ड कोई भी प्रोडक्ट्स खाए जैसे बेक्ड चिप्स हो गए या कुकीज हो गई या फिर केक्स हो गई तो वो शायद हेल्दी है। सॉसेस है, केचप्स है, वो हेल्दी हो गए। या कोई फूड जिसमें लिखा है फैट फ्री, अगर वो खाया तो वो हेल्दी हो गया। या कोई एनर्जी बार है, वो हेल्दी हो गया। या फिर एरिएटेड ड्रिंक्स है जैसे वो ड्यूक्स के सोडा हो गया या इनो हो गया या थम्स अप हो गया, वो हेल्दी है। ग्रैन्युला हेल्दी है। कैंड सूप्स मतलब वो जो डायरेक्ट सूप्स आते हैं जिसमें सिर्फ गर्म पानी डाला और वो सूप बन गया, वो वाले सूप वी थिंक आर हेल्दी। या डाइट सोडाज, सोडा है पर उसमें जीरो शुगर है, वो हेल्दी है। बिग 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 नो, इसमें से कुछ भी हेल्दी नहीं है। नथिंग आउट ऑफ दिस इज हेल्दी, नॉट एट ऑल। ओके, दीज थिंग्स साउंड हेल्दी बट दे आर नॉट। हमें लगेगा कि हम ये खाएंगे तो कुछ नहीं होगा, दे हैव अ लॉट ऑफ अडल्टरेशन, उसमें बहुत सारी मिलावट है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स है जिससे हमारे शरीर को कैंसर हो सकता है, जिससे हमारा ब्रेन फंक्शनिंग अफेक्ट होता है।
And today we will concentrate only about brain functioning, ADHD and autism spectrum. हम सिर्फ autism spectrum, ADHD और brain functioning के ऊपर ज़्यादा concentrate करेंगे. So that is why I very frequently say you are what you eat. ये मैंने नहीं बोला है, ये हिपोक्रेट्स ने बोला है. He is the father of medicine. He was the person, वो थे जिन्होंने पूरा मेडिसिन को enhance किया, evolve किया, and whatever we study today is because of Hippocrates. And he said, "You are what you eat." आप जो खाते हो, आप वही बनते हो. So what do you mean by that? You are what you eat. क्योंकि हर 35 days में, after every 35 days, your skin replaces itself. Every month, your liver replaces itself. Your body makes these new cells from the food you eat. मैं जो भी खाता हूँ उससे मेरी स्किन बनती है, उससे मेरे लिवर के सेल्स रिप्लेस होते हैं. सो लिटरली मैं जो खाता हूँ वही मेरा शरीर बनता है. सो अगर मैं कुछ अच्छा खाऊंगा तो मेरी स्किन अपने आप अच्छी बनेगी, मेरा लिवर अपने आप अच्छा बनेगा, मेरा हेयर अपने आप अच्छा होने लगेगा. माई एंटायर बॉडी इंटरनली, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, एवरीथिंग, सब कुछ अपने आप अच्छा होते जाएगा ओनली इफ आई ईट हेल्दी. एंड इसीलिए वो कहा जाता है यू आर व्हाट यू ईट. सो कुछ एग्जांपल्स है जो आप सबको पता होंगे, पर मैं सिर्फ आज उसे कोरिलेट करके बताऊंगा दैट यू आर रियली व्हाट यू ईट. हम सबको पता है टमेटोज आर वेरी गुड फॉर द हार्ट. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू कट अ टमेटो हाफ फ्रॉम बिटवीन, तो आप देखेंगे उसके अंदर का जो शेप है वो हार्ट की तरह दिखता है. एंड दिस द सेकंड पिक्चर ऑन द राइट हैंड साइड, वो वाला इज एन एक्चुअल फोटो ऑफ अ हार्ट. जब उसे हम कट करते हैं तो आपको ऐसे ही दिखता है, वो एकदम हार्ट की तरह दिखता है. एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड टमेटोज आर एक्सीलेंट फॉर कीपिंग हार्ट हेल्थ. अगर हम टमेटोज रोज खाते हैं तो उससे हमारा हार्ट बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि टमेटोज में एक न्यूट्रिशन होता है लाइकोपीन नाम का, which keeps your heart very healthy. सेकंड, ये आप सबको शायद पता होगा, अखरोट, वॉलनट. वॉलनट, तो जो वॉलनट है वो आपके ब्रेन की तरह दिखता है. एंड वी ऑल नो कि वॉलनट खाने से हमारा ब्रेन हमारा ब्रेन एनहांस होता है या इम्प्रूव होता है. इट इंक्रीजेस इट्स कैपेसिटी, इट्स कॉग्निटिव फंक्शन. सो दैट इज व्हाई वी गिव वॉलनट्स. हम इसीलिए वॉलनट्स हमारे बच्चे को खिलाते हैं कि उससे उनका ब्रेन हेल्थ इंप्रूव हो. नेक्स्ट इज स्वीट पोटैटो, रतालू जिसे बोलते हैं, या गुजराती में उसे रतालू रतालू बोलते हैं, या स्वीट पोटैटो बोलते हैं, मीठा पोटैटो बोलते हैं. इट लुक्स वेरी सिमिलर टू पैनक्रियाज, एंड दैट इज व्हाई भले इसका नाम स्वीट पोटैटो है, बट स्वीट पोटैटो इज एन एक्सीलेंट फूड टू रिड्यूस योर ब्लड शुगर. आप आपका ब्लड शुगर कम करने के लिए स्वीट पोटैटो खाएंगे तो उससे ब्लड शुगर कम होता है. वाई? बिकॉज स्वीट पोटैटो लुक्स लाइक एन पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज ही हमारे पूरे बॉडी का इंसुलिन बनाते हैं जो हमारे डायबिटीज और ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट इज बोन्स के लिए सेलेरी. सेलेरी इज अ लीफ विच इज अवेलेबल इवन इन मुंबई, इन इंडिया. इट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम. अगर आप वो सेलेरी के लीव्स उसके स्टेम के साथ खाते हैं तो उसमें मिल्क से एटलीस्ट 40 to 50 टाइम्स ज्यादा कैल्शियम मिलता है. 40 to 50 times more calcium when you eat celery in your food or in your salad. Next, commonest we all know is carrots. अगर हम कैरेट खाते हैं तो हम सबको पता है उससे हमारी आंखें इंप्रूव होती है, बिकॉज इट इज वेरी रिच इन रेटिनॉल एंड वेरी रिच इन विटामिन ए, एंड बोथ दोज थिंग्स हेल्प टू इम्प्रूव अवर आईज एंड फंक्शनिंग ऑफ द आईज. तो ये सब चीजें हमें ऑलरेडी पता थी, बट आई एम सेइंग इट अगेन. मैं वापस सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका कोरिलेशन है जो सेंटेंस मैंने बोला, यू आर व्हाट यू ईट. अगर मैं कैरेट्स खा रहा हूँ तो मेरी आंखें अच्छी होगी, अगर मैं स्वीट पोटैटो खा रहा हूँ मेरा पैनक्रिया अच्छा होगा, मेरा ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा. अगर मैं सेलेरी खा रहा हूँ तो मेरे बोन हेल्थ अच्छी होगी. अगर मैं टमेटोज खा रहा हूँ तो मेरा हार्ट अच्छा होगा. अगर मैं वॉलनट्स खा रहा हूँ तो मेरा ब्रेन अच्छा होगा. या
बट नाउ यू विल टेल मी, सर मेरा बच्चा तो ये खाता ही नहीं है, उसे ये सब चीजें पसंद ही नहीं है. माई चाइल्ड डज नॉट. Who taught the child to what he likes or what he does not like? आपके बच्चे को किसने सिखाया कि ये चीज अच्छी है या नहीं है, ये चीज खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? इट इज द एनवायरमेंट द चाइल्ड इज रिसाइडिंग व्हाट मेक्स हिज चॉइसेस एंड लाइक्स. जो एनवायरमेंट में बच्चा रहता है वो डिसाइड करता है कि उसे क्या पसंद आएगा, उसकी चॉइसेस क्या है, उसके लाइक्स क्या है. सो इफ ही सीज अ फैमिली मेंबर सेइंग अरे मुझे एप्पल्स नहीं पसंद, आई डोंट लाइक एप्पल्स, आई हेट एप्पल्स, सो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका बच्चा भी बोलेगा थोड़े दिनों बाद कि मुझे भी एप्पल्स पसंद नहीं है, मुझे नहीं खाना है. देयर इज दिस वेरी गुड मीम, एक मैसेज था मैंने पढ़ा था कि घर में एक बार एक हस्बैंड ने बोला कि आज खिचड़ी क्यों बनाई है, मैं बीमार थोड़ी हूँ. सो जब 3-4 दिन बाद वापस खिचड़ी बनी और वो बच्चे को जब उसकी मदर खिला रही थी, तो बच्चा बोला कि मैं बीमार थोड़ी हूँ, मुझे खिचड़ी क्यों खिला रहे हो. सो माई रीजन टू टेल दिस स्टोरी इज कि हम जो बोलते हैं, हम जो खाते हैं, वही हमारा बच्चा सीखेगा और वही हमारा बच्चा खाएगा. अगर हम रोज मैकडोनल्ड से खाएंगे या अगर हम रोज हमारे बच्चे को बाहर का खाना खिलाएंगे या अनहेल्दी खाना खिलाएंगे, तो हम बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो बहुत जिद्दी है, वो नहीं खा रहा है. वी हैव टू ब्लेम आवरसेल्व्स कि हम उसे वो खाना दे रहे हैं क्योंकि हम खुद वो खाना खाना चाह रहे हैं. अगर मैं ही खुद मैकडोनल्ड का बर्गर खा रहा हूँ तो मैं मेरे बच्चे को रोक नहीं पाऊंगा कि बेटा यू कांट ईट दिस. ही विल ईट द बर्गर. और अगर उसको खाना नहीं मिला तो वो मुझसे झगड़ा करेगा, फाइट करेगा, जिद करेगा. सो दिस इज वन थिंग विच आई हैव टू लर्न एज अ पेरेंट फर्स्ट. मुझे एज अ पेरेंट सीखना है कि मैं मेरे बच्चों को क्या खिलाता हूँ और उसके लिए मुझे मेरा खाना ठीक करना पड़ेगा. अगर मैं कचरा खाऊंगा तो मेरा बच्चा भी कचरा ही खाएगा. So you have to literally take charge in your hands. आपको पूरा चार्ज अपने हाथ में लेना पड़ेगा. Do you think that everything can be treated by doctors and the therapists? सब कुछ डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट करेंगे. डॉक्टर दवाई दे रहे हैं उससे बच्चा ठीक होएगा, थेरेपिस्ट अपना काम कर रहे हैं उससे बच्चा ठीक होएगा. नेवर, 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 नेवर. You are the first doctor and the first therapist your child will want to rely on. आपके बच्चे को अगर कोई भी बीमारी होती है तो वो सबसे पहले आपको पता चलेगी. एज ए डॉक्टर आप उसे डायग्नोस करेंगे, आपको समझेगा कि अरे ये तकलीफ हो रही है मेरे बच्चे में, एंड देन यू विल टेक केयर किड. आप फिर अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे. तो उसके लिए आपको पहले अपने हाथ में चार्ज लेना पड़ेगा. एंड उसके लिए यू हैव टू मेक योरसेल्फ कॉम्पिटेंट टू फाइट दिस चैलेंज. दिस इज अ चैलेंज विच यू ऑल्सो हैव टू फाइट. आपको भी ये फाइट साथ में करना है. एंड हाउ डू यू मेक योरसेल्फ कॉम्पिटेंट? बाय टेकिंग चार्ज इन योर हैंड्स. कि अगर मुझे मेरे बच्चे को कुछ नहीं खिलाना है तो सबसे पहले वो चीज मैं छोड़ूंगा या मैं छोड़ूंगी. अगर मैं वो चीज छोड़ सकती हूँ तो मेरा बच्चा छोड़ेगा. And anyways, I know, I've seen that अगर हम हमारे खाने का कंट्रोल हमारे फीमेल्स घर की औरतों को दे दे, then they can take care of everything. अगर मेरे प्लेट में खाना क्या आता है वो मेरी वाइफ डिसाइड करेगी या मेरी मदर डिसाइड करेंगे. करेक्ट. तो वैसे ही मेरे बच्चों के प्लेट में खाना क्या जाता है वो या तो मेरे बच्चे की वाइफ डिसाइड करेगी या मेरे बच्चे की मदर डिसाइड करेगी. सो यू एज अ parent, you as a mother have to take charge in your hands that what goes inside your child's plate depends on what you put in your child's plate. अगर मैं मेरे बच्चे को बोलूंगा कि हाँ आप ये खा सकते हो तो फिर वो बच्चा एक बार नहीं हमेशा मांगेगा. अगर मैं ही वो चीज नहीं खाऊंगा तो मेरा बच्चा भी नहीं मांगेगा. ओके. सो नेक्स्ट, हाउ इम्पोर्टेंट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ फूड. अगर मैं बच्चे को बोलूंगा कि खिचड़ी खानी है तो मेरा बच्चा बोलेगा मुझे नहीं खाना, आई डोंट वांट टू इट. बट मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा बच्चा सामने से बोलेगा कि मुझे खिचड़ी खिलाओ. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रेजेंटेशन. कि खाना दिखता कैसा है. अगर खाना अपीलिंग दिखता है, अच्छा दिख रहा है, कलरफुल दिख रहा है, तो बच्चा सामने से बोलेगा कि मुझे खिलाओ. अगर खाने में टेस्ट है तो बच्चा सामने से बोलेगा मुझे खिलाओ. So first thing is colors. Colors is something which every kid loves. हर एक बच्चे को
कलर्स पसंद है, you give them colors to play with and they will be fascinated for a long period of time. Different colors will enhance different aspects of your child's brain and his memory. You know, बच्चे जब छोटे होते हैं, they correlate every color with a particular event or a particular memory. अगर आप ये याद करेंगे बचपन में, तो आपने शायद नोटिस किया होगा, आपने नोटिस किया होगा कि ब्लैक कलर इट्स कंसिडर्ड बचपन में कि ब्लैक कलर यूज नहीं करना है, ब्लैक कलर गंदा होता है, इट इज अ बैड कलर, कलर फॉर डेविल्स एंड इविल्स और भूत प्रेत का कलर है, इसलिए बच्चों को डार्कनेस से, ब्लैक कलर से डर लगता है. यू माइट हैव नोटिस्ड कि रेड कलर से बच्चे डरते हैं, क्योंकि रेड कलर इज वेरी फ्यूरियस, एंगर का कलर है. बचपन में इट इज अ कलर ऑफ रेज एंड एंगर, गुस्से का कलर है. With adulthood it changes to color of love, color of heart and everything. So जब आप बचपन में होते हो तो आपको तभी रियलाइज होता है कि रेड कलर मतलब डरावना है, उससे दूर रहना है, इसलिए सब चीजें जहां से बच्चों को दूर रखना है वहां पे रेड कलर लगाते हैं. So similarly, there are different colors available in your food plate. आपके फूड प्लेट में भी इतने कलर्स अवेलेबल है. अगर आप अपने बच्चों के साथ वो कलर को रिलेट कर लेंगे, तो आपका बच्चा वो कलर के साथ वो खाना लाइफ टाइम याद रखेगा और आप वो खाएगा, एंड हिज गुड हेल्थ विल बी सीन नॉट इमीडिएटली. आपको उसका जो इफेक्ट है, अच्छा इफेक्ट है, वो इमीडिएटली नहीं दिखेगा, बट आपको उसका इफेक्ट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स दिखेगा. आपको उसका इफेक्ट कुछ महीनों बाद दिखेगा कि हाउ गुड यू सी और यू विल फील कि अरे वाह, इतने इतना टाइम बाद मेरे बच्चे ने पहली बार खुद से अपना नाम लिया, या खुद से वो शांति से बैठ के उसने खाना खाया, या whatever XYZ the problem the child is facing. So this is what is something I want to talk about. Add colors to your life and to your food. जैसे इसमें आप देखेंगे, there is a purple color, a blue color, a green color, a yellow color, orange color, red color, और the color of Vibgyor, जिसे हम Vibgyor कहते हैं या rainbow color कहते हैं. Add rainbow plate or add rainbow to your food plate. That is what we talk about. So this is what it is. You can add colored fruits, vegetables, salad material, small berries, and everything which your child can eat. कौन सी चीजें हम include कर सकते हैं, I'll talk subsequently. So this is one aspect. आप सबको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि के plate में उसके क्या जा रहा है वो एज अ मदर आपके हाथ में है. अगर आप उसे वो खाना दे रहे हैं तो ही वो खाना खाएगा. आपका बच्चा जाके किचन से खाना नहीं लेता, आप जो देंगे वो वही खाएगा. सो इफ यू वांट टू गिव हिम समथिंग गुड, समथिंग हेल्दी, यू हैव टू start making the food so appealing that your child will want to eat. आप वो फूड को इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट करो कि वो बोलेगा मुझे खाना खिलाओ, मुझे खाना खिलाओ, मुझे खाना खिलाओ. ओके, सो ऐड कलर्स, डिफरेंट कलर्स. जैसे अगर हम ब्लू या पर्पल कलर बोलेंगे तो उसमें बेरीज आते हैं, उसमें पर्पल कैबेज आता है, उसमें ऑबरजीन्स आते हैं. ऑबरजीन मतलब बैंगन, बैंगन आता है. फिर अगर आप रेड कलर बोलेंगे तो उसमें एप्पल्स आते हैं, स्ट्रॉबेरीज आती है, पोमोग्रेनेट आता है, चेरीज आते हैं. there's so many other fruits of red colored. फिर अगर आप येलो एंड ऑरेंज कलर बोलेंगे तो येलो एंड ऑरेंज कैप्सिकम्स आते हैं, बेल पेपर्स आते हैं, पीच आता है, स्वीट कॉर्न आता है, कैरेट्स आते हैं. नेक्स्ट, कैन यू सी द स्क्रीन? just Sir, now we can I see. hope you Now can we can see this. see. Yeah, Okay. yeah, yeah, yeah. Okay. Next is the color of prosperity, green. So green, you have kiwis, you have cabbage, you have kale leaves, you have lettuce, you have grapes, you have kela, you have green apples, you have spinach, you have methi, you have coriander, you have parsley, you have avocados. ये सब चीजें बहुत easily available है, and they add a lot of good prosperity to your food and to your health.
Okay, then there are mushrooms, there are bananas, but क्या मेरा बच्चा वो चीज खाएगा? Will my बच्चू eat it? If you eat it, your kid will also eat it. अगर मैं खाऊंगा तो मेरा बच्चा भी खाएगा. Our kids tend to copy us in whatever basics we do. You know, from the dressing sense to our basic likes and dislikes, and also the foods we eat. मैं जैसे कपड़े पहनूंगा मेरा बच्चा भी वैसे ही कपड़े पहनना चाहेगा. For kids, their parents are always their role models and their heroes. मेरे पापा जैसे करेंगे मैं वैसे ही करूंगा. मेरे मदर जैसे करेंगे मैं वैसे ही करूंगी. तो अगर मैं खाना अच्छा खाऊंगा तो मेरा बच्चा भी वही अच्छा खाएगा. Okay, so you have to start taking charge in your hands. So what are the benefits of a brain healthy diet? So what is a brain healthy diet? सबसे first is quality over quantity. अगर मेरा बच्चा good quality of food खा रहा है तो फिर वो कितनी quantity खा रहा है उससे मुझे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए. Okay, so what do you mean by quality over quantity? First and the foremost important thing is कि अगर मैं क्वालिटी का गुड क्वालिटी का फूड खिला रहा हूँ, जैसे इफ आई एम मेकिंग माई चाइल्ड ईट गुड ऑर्गेनिक फूड विच इज विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स, विदाउट एनी इंसेक्टिसाइड्स, जिसपे कोई भी स्प्रे नहीं मारा हुआ है, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं मारा हुआ है, कोई पेस्टिसाइड नहीं मारा हुआ है, वो क्वालिटी का फूड बहुत अच्छा होता है. फिर वो फूड अगर दो के बदले एक ही खाता है या दो के बदले चार भी खा लेता है तो उसकी हेल्थ को कोई भी तकलीफ या बीमारी नहीं होगी. He will always have a healthy brain because of it. Second is water. Water is such an important thing. जैसे our body is made up of almost 60 to 70% of water. So if I keep on drinking good quantity of water, my body will keep on having good hydration and good health. Third is living proteins. What I mean by living proteins is वो प्रोटीन जो मेरी बॉडी में इम्प्रूवमेंट लाएंगे. एंड आई कंसिडर सो बेसिकली आई एम अ वीगन. मैं वीगन हूँ. मैं ना वेजिटेरियन खाता हूँ ना नॉन वेजिटेरियन खाता हूँ. मैं वीगन डाइट खाता हूँ. सो वीगन डाइट मीन्स कोई भी फूड आइटम जिसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं होते, दूध या दूध की कोई भी चीज नहीं होती है, एग्स नहीं होता, मीट नहीं होता, चिकन नहीं होता, फिश नहीं होता, तो फिर मुझे प्रोटीन्स कहाँ से मिलेंगे? आई गेट माई प्रोटीन्स फ्रॉम द स्प्राउट्स. फ्रॉम ऑल द स्प्राउट्स विच वी हैव, ऑल द दाल्स विच वी हैव, जितने भी दाल है, जितने भी स्प्राउट्स है, वो सब में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और वही प्रोटीन मेरी हेल्थ ज्यादा इम्प्रूव करता है. एंड देन व्हाट डू आई मीन बाय लिविंग प्रोटीन? लिविंग प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन्स जो जब तक मेरे जबान में जाते हैं तब तक जिंदा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कुछ स्प्राउट्स है जिनको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा है, या फिर मैंने अगर ब्राउन चना है या काबुली चना है उसे ओवरनाइट सोक करके रखा है, फिर उसको एक क्लॉथ में बांध के रखा, तो उसको एक रूट आने लगेगा, उसको एक पूछ आने लगेगी, विच मीन्स दैट इट हैज लाइफ एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग. वो अभी भी ग्रो कर रहा है. मीन्स इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिशन. उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है. और जब मैं वही चीज खाऊंगा तो उसका पूरा 100% न्यूट्रिशन मेरे शरीर में जाएगा and it will keep my body more and more and more healthy. So that is one thing which I want everybody to make note of, and that is proteins, and especially vegetarian proteins like all the dals and all the sprouts are excellent for increasing or your brain health or brain healthy diet. Next is Sir, one more thing is your voice goes up and down. Could you maintain that? Sometimes it is loud, sometimes it goes. Try to have a similar kind of a this. Sometimes we can hear you well, but then sometimes it okay, goes down. okay, Just okay. this is okay. This I think it's also head movements, which is so try having a simple. I don't know. I'll try. I'll try. And I know Yeah, yeah. I can't sit very idle. Yeah. This is Being with a lot absolutely of fine. This is absolutely. being with a lot of ADHD kids, I don't know. I've also started being a little restless when I tend to speak. That's Yes, it happens. It happens. because being so many kids all the time, you tend to
Again, It's a, that's what I was saying. yeah. So just That's exactly maintain what that. I was saying कि अगर मैं जो देख रहा हूँ, या अगर मैं जो देख रहा हूँ, मैं आफ्टर 8 years आई एम जस्ट, मेरे में वो चीज अपने आप आ गई, तो आप सोचिए अगर आप जो हेल्दी खाना खाएंगे या आप जो भी करेंगे एज अ पेरेंट, आपका बच्चा कितना इजीली उसे ग्रास्प करेगा और कितना इजीली खाएगा. Okay, but why I'm saying is कि why vegetarian food and why not non-vegetarian food? Because non-vegetarian food does not, is the next exact point I'm talking about. Low glycemic and high fiber carbs. जब मैं कोई भी non-vegetarian food खाता हूँ, तो वो मेरी बॉडी में इतना ज्यादा न्यूट्रिशन का imbalance करता है that it releases a lot of juices from my body which tend to go and ट्राई एंड एब्जॉर्ब द एंटायर, वो पूरा खाना को एब्जॉर्ब करने के लिए मेरा न्यूट्रिशन पूरा उसमें चला जाता है. एंड जो एंजाइम्स मुझे मेरे शरीर में जाके वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए, वो डिप्लीट हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, एंड उससे फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. सो नॉन वेजिटेरियन फूड के बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, बट आई विल नॉट स्पीक अबाउट नेगेटिव एस्पेक्ट्स टुडे. आई विल स्पीक अबाउट what is the best food for your child's health, and that is vegetarian proteins, especially dals and especially sprouts. Next is low glycemic and high fiber carbs. कौन सा फूड है जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है? जैसे अगर मैं पोटैटो खाऊंगा, तो पोटैटो हैज अ वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स. मतलब ऐसा कोई भी फूड जो खाने के बाद मेरा शुगर लेवल बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा इमीडिएटली, एंड फिर वो धीरे 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 करके कम होए. वन एग्जाम्पल इज पोटैटो. Another example is any bread item. Another example is pastries and cakes. We have a lot of high glycemic index. वो immediately मेरा sugar इतना high कर देता है, फिर धीरे 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 करके वो low होता है. So that causes brain injury. तो इसीलिए लो ग्लाइसेमिक फूड अगर हम खाएंगे, तो उससे हमारा ब्रेन इंजरी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते. And what are low glycemic foods? We know simplest food is roti, but not gluten roti. गेहूं की रोटी नहीं, बारले की रोटी, जवार की रोटी, बाजरे की रोटी. These roti or nachni की रोटी, रागी की रोटी. These things are very, very, very low glycemic foods, and they keep your brain in a very good health. Next is good fats versus bad fats. Now, what are good fats? Fats, good fats are those fats जो हमारे शरीर में जरूरी है. जैसे ब्रेन में भी फैट होता है, स्किन में भी फैट होता है, पेट में भी फैट होता है, स्पाइन में भी फैट होता है, चीक्स में भी फैट होता है, सब जगह फैट होता है. बट सम फैट्स आर गुड. जैसे जो मेरे पेट में फैट है, भले मैं कितना भी स्लिम रहूंगा, मेरे पेट में कुछ अमाउंट ऑफ फैट होता है विच प्रिवेंट्स फ्रॉम द ऑर्गन्स इन द बॉडी टू मूव अबाउट एंड कॉजिंग इंजरी. वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ब्रेन में फैट होता है, ब्रेन मतलब नॉट इनसाइड द ब्रेन, देयर इज अ फैट लाइनिंग जो कोई भी शॉक लगेगा या ब्लो लगेगा उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सो दैट मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को कोई तकलीफ ना हो. दोज आर गुड फैट्स. एंड बैड फैट्स आर दोज फैट्स जो मेरे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते. जैसे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हम बोलते हैं या मुफा बोलते हैं, जो फैट जो मेरे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने वाले, जैसे ऑयल्स है, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स है, दोज डोंट गेट एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी, एंड दैट इज व्हाई दोज आर कंसिडर्ड बैड फैट्स. वो लोग जाके हमारे शरीर में ब्लॉक्स बनाते हैं. दे कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस और दे कॉज कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, जिससे हमें हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है. सो सिमिलरली वही चीज हमारे ब्रेन हेल्थ को भी डिक्रीज करते हैं, क्योंकि whenever we have a bad diet, it can even cause cholesterol deposits in our brain and the blood vessels taking good blood to the brain, and उससे हमारा brain health decrease होता है या deteriorate. Next is eat from the rainbow. जैसे मैंने अभी बताया कि those 7 colors which I talked about, eat more from that. Eat more fresh from the garden, more fresh from the nature than from a supermarket. सुपर मार्केट से लाई हुई चीज नहीं खाऊंगा, पर अगर नेचर से कोई चीज मिली है वो मैं जरूर खाऊंगा. नेक्स्ट इज इंडियन किचन इज अ ग्रेट ट्रेजर. अगर मेरे किचन में कोई ऐसा सामान है जिससे मेरी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होती है, देन इट इज एक्सीलेंट.
एंड इंडियन किचन इज वन एग्जाम्पल जिसमें इतनी सारी चीजें हैं जो हमारी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करती है. फर्स्ट थिंग इज टर्मरिक, हल्दी. हल्दी improve your brain health to an excellent extent, क्योंकि हल्दी शरीर में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वो उसे डिक्रीज करता है, कम करता है, एंड इट बूस्ट्स योर ब्रेन हेल्थ. देन इज सिनेमन, या उसे हम बोलते हैं तेज पत्ता या दालचीनी. दालचीनी की स्टिक्स आती है या उसका पाउडर आता है, वो भी हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट इज थ्रू आउट ऑल द प्रॉब्लम फूड्स. अब हमने ये नोटिस किया ही होगा कि हर एक बच्चे का एक अलग ट्रिगर फूड होता है कि वो अगर ना खाएगा तो उसके बाद उसे बुखार आना ही है, या वो अगर आइसक्रीम खाएगा तो उसके बाद उसे सर्दी होनी ही है. हर बच्चे को आइसक्रीम खाने के बाद सर्दी नहीं होती, बट कोई बच्चों को आइसक्रीम खाने के बाद सर्दी होती ही है, और वो उनकी टेंडेंसी है. अगर हमें पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर फूड आइटम के बाद मुझे प्रॉब्लम होने वाला है या मेरे बच्चे को प्रॉब्लम होने वाला है, सो आई विल बी अ स्मार्ट पेरेंट, और मैं वो चीज मेरे बच्चे को दूंगा ही नहीं. अगर मैं वो चीज मेरे बच्चे को नहीं दूंगा तो उस वो बीमार होने के चांसेस अपने आप दे रिड्यूस. नेक्स्ट इज वन साइज फिट्स ऑल कंसेप्ट कैन नॉट बी यूज. मतलब कि अगर मेरे नेबर के बच्चे में XYZ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन ने हेल्प किया है, दैट डज नॉट मीन कि वही सेम चीज मेरे बच्चे में भी यूज होगी. इट डिपेंड्स फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, इट डिपेंड्स फ्रॉम पेरेंट टू पेरेंट, इट डिपेंड्स फ्रॉम एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट कि मेरे बच्चे ने क्या खाना चाहिए और उसे क्या वो चीज हेल्प करेगी, या उससे क्या वो उससे ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होगी. सो मैंने आपको जो पावर पॉइंट भेजा है उसमें आई हैव नॉट मेंशन्ड, बट व्हाइल आई वाज टॉकिंग इट जस्ट क्लिक्ड मी. एट द एंड ऑफ द लेक्चर रिमाइंड मी टू गिव यू अ फ्यू रेसिपीज विच यू कैन यूज. कुछ रेसिपीज है जो मैं आपको दूंगा जो आप अपने बच्चों के लिए डेली यूज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, विच विल हेल्प to increase your brain's health. Just remind me at the end of the lecture, so I told it to Dr. Chandralata also, but I just forgot mentioning it. I will surely tell you, you can make a note of it later on. So next aspect is, does supplementation work? क्या सप्लीमेंट लेने से मेरे चाइल्ड की हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा? So first question is, what kind of supplements you are looking for? Is it some Herbalife product? Or how safe is the Herbalife product? Or can it be used for children? If you ask me, I'll say I don't know. मुझे नहीं पता. But what I know is natural supplementation is better than artificial supplementation. So I'm emphasizing again natural supplementation. What do I mean by natural supplementation? कि मुझे जो भी खाना खाना है, तो मेरे बच्चे को जो भी सप्लीमेंट देने हैं, वो सब सप्लीमेंट में नेचुरली अगर मेरे बच्चे को अवेलेबल कराता हूँ तो मुझे कोई भी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट देने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अभी इन करंट कोविड पैंडेमिक सिचुएशन आप सबने सुना रहेगा कि विटामिन सी इज एक्सीलेंट. विटामिन सी खाने से हमारा इम्यूनिटी अच्छा रहता है, विच इज अ ट्रू थिंग. इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए विटामिन सी इज एन एक्सीलेंट इम्यूनिटी बूस्टर. बट डू यू नो कि विटामिन सी के जो टैबलेट्स मिलते हैं वो इतने अच्छे नहीं है जितना आपका कॉमन नींबू है, लेमन है. 1 लेमन अ डे, अगर एक नींबू को रोज में स्क्वीज करके मेरे खाने में यूज करूँ या पानी में यूज करूँ, इट इज मोर हेल्दी ईटिंग 500 ग्राम्स का वो विटामिन सी का टैबलेट. उससे ज्यादा हेल्दी तो एक सिंपल छोटा सा नींबू है. तो मैं वो नींबू क्यों ना खाऊं? व्हाई शुड आई नॉट ईट द नेचुरल सप्लीमेंट देन द आर्टिफिशियल सप्लीमेंट? So what if I tell you that you get all the nutrition from the food you eat and you rarely need anything extra from outside? This stays true for kids as well as adults. I just mentioned कि आप नींबू खाएंगे तो उससे ज्यादा न्यूट्रिशन. नेक्स्ट इज द मिसिंग मिनरल्स. ये एक मिसिंग लिंक है जो मोस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट. जैसे हमें पता है कि 7 न्यूट्रिएंट ग्रुप्स है,
vitamin, mineral, fat, protein, fiber, carbohydrates and water. But most of us don't know कि minerals क्या होते हैं. तो mineral is the missing link. हमें minerals के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है. As a parent, as a layman, I don't know much about what are minerals and what can they do to my health. So many people think minerals and vitamins are the same. कि विटामिन और मिनरल एक ही हो गया, मैंने विटामिन डी खाया तो हो गया. अरे नहीं, that is not the story. The thing is they are different, but the main difference is vitamins are organic substances, means they contain the element carbon. वो carbon containing substances होते हैं, whereas minerals are inorganic substances, उसमें carbon नहीं होता. So there are four elements which make up 96% of our body, which is carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. But there are 4% of the body's composition which contains other minerals. Other minerals like zinc, other minerals like manganese, other minerals like iron. ये तीन एक important है, फिर chromium है, वगैरह वगैरह वगैरह. But for brain health, zinc, manganese, iron. ये तीन चीजें important है. So, what all things are depleted in an AHD or an AHD or an ADHD case? कौन से बच्चों में कौन सी चीजें हैं जो कम हो जाती है because of ADHD और autism spectrum, या उसके लिए जो भी हम stimulant या नॉन स्टिमुलेंट दवाई लेते हैं या sedative देते हैं. तो सबसे पहले जो चीज कम होती है वो है विटामिन B6, फिर B7, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, मैग्नीशियम, जिंक और टायरोसिन. ये सब चीजें दवाई, एलोपैथिक दवाई खाने से शरीर में कम होने लगती है. सो व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स टू इट? इसके लिए नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स क्या है? सो आई विल एक्सप्लेन देम कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ पर्टिकुलर मिनरल एंड उसका नेचुरल प्रोडक्ट कौन सा हम उसका ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं. आई विल मेंशन. Okay, so magnesium, it is essential for over 300 enzyme reactions in our body. Approximately 300 से भी ज्यादा enzymatic reactions शरीर के उसमें magnesium use होता है. And magnesium is especially good for improving your nervous system and your brain health. मेरा brain और मेरे nervous system को improve करने के लिए magnesium की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. And it is also required for detoxification, especially of heavy metals. Okay, so ये दो चीजें हैं जिसमें मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो डिटॉक्सिफिकेशन जो हम सबको जरूरत है, और सेकेंड इज 300 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एंजाइम रिएक्शंस होते हैं जो हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम में होते हैं. अगर ये रिएक्शंस प्रॉपरली हो तो हमारे ब्रेन फंक्शनिंग इंप्रूव हो सकता है. उसके लिए मैग्नीशियम का गुड क्वांटिटी इन आवर फूड इज वेरी एसेंशियल. तो हमें वो कैसे मिल सकता है? दिस इज द स्लाइड. कौन से फूड्स में वी गेट नेचुरल फूड्स फॉर मैग्नीशियम. ठीक है, पंपकिन के सीड्स, नेक्स्ट इज ड्राई रोस्टेड आलमंड्स, दूसरा है स्पिनच, पालक, फिर है कैश्यू नट्स, ड्राई एंड रोस्टेड, और पीनट्स, शिंगदाना, उसको रोस्ट किया हुआ है तो वो भी अच्छा है. तो अगर मैं शिंगदाना खाता हूँ या पंपकिन सीड्स या आलमंड्स खाता हूँ या कैश्यू खाता हूँ तो वो सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छा मैग्नीशियम देती है, विच कीप्स माय ब्रेन हेल्थ वेरी गुड. नेक्स्ट इज ग्लूटाथियोन. आई एम श्योर आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत कम लोगों ने ग्लूटाथियोन क्या होता है ये सुना होगा. ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा. सो ग्लूटाथियोन इज one of the most important molecule you need to stay healthy and prevent disease. It is a secret to prevent aging, to prevent cancer, to prevent heart disease, to prevent dementia, and it is very necessary to treat everything from autism to Alzheimer's. Autism से Alzheimer's से कैंसर, अगर मुझे कुछ भी ठीक करना है तो मेरे शरीर में ग्लूटाथियोन होना बहुत जरूरी है.
तो मुझे ग्लूटाथियोन कहाँ से मिलेगा? यू नो, ग्लूटाथियोन इज easily available in our own body. हमारी बॉडी खुद ग्लूटाथियोन शरीर में प्रोड्यूस करती है एंड उसे जब विटामिन सी के साथ, विटामिन ई के साथ, लाइपोलिक एसिड के साथ मिक्स होता है, so it acts as an excellent antioxidant and it keeps on recycling all the free radicals in our body और वो हमारे शरीर में एज एन एंटी काम करता है. एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंड इज दैट मास्टर डिटॉक्सिफायर. मेरी बॉडी को डिटॉक्स करता है, डिटॉक्सिफाई करता है और मेरी बॉडी से सब वो चीज जो मेरी बॉडी को जरूरत नहीं है वो निकाल के बाहर फेंक देता है. सो ग्लूटाथियोन इज द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट which we know and which is very necessary for uh, for treating cancer, for treating Alzheimer's, for treating autism, for treating ADHD. So what are the best things which have glutathione naturally? एक तो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, बट द बैड न्यूज इज कि एज एंड व्हेन आई स्टार्ट एजिंग, जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जाती है, या मुझे कोई ट्रॉमा होता है, तो मुझे कोई इन्फेक्शन होता है, या मुझे कोई चीज़ का स्ट्रेस रहता है, या कोई चीज़ का रेडिएशन लेता हूँ मैं, या कोई दवाई खाता हूँ, या मेरा डाइट अच्छा नहीं होता, तो with poor diet, glutathione quantity reduces in our body. So studies have shown that approximately around every 10 years, 10% of glutathione is reduced in our body. हर साल 10% of glutathione मेरे बॉडी से कम होता जाएगा. So exactly this is what happens in autism. जैसे individuals who have low levels of glutathione are very susceptible to chronic illnesses. जैसे अगर मेरे में ग्लूटाथियोन की डेफिशिएंसी है तो मुझे क्रॉनिक इलनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी में यही चीज होती है. जो भी कोमॉर्बिडिटीज होती है वो लो इम्यूनिटी की वजह से होती है, लो इम्यून सिस्टम की वजह से होती है. ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत इजीली वेदर चेंज से सर्दी खांसी हो जाती है, बहुत इजीली वेदर चेंज से लूज मोशंस हो जाते हैं. So this is where a good glutathione quantity in your body can prevent, and also homeopathy has been extremely effective in such cases. Not little, but extremely. Like almost in all cases, it helps. So, what are the foods which contain glutathione naturally? So, they are asparagus, avocado, cabbage, Brussels sprouts, spinach, broccoli, कुकुम्बर, almonds, walnuts. ये जो चीजें मैंने बताई, एस्पेरेगस, एवोकाडो, कैबेज, स्पिनच मतलब पालक, ब्रोकली, गार्लिक मतलब लहसुन, टमाटर, ककड़ी, वॉलनट्स मतलब अखरोट, आलमंड्स मतलब बादाम. ये सब चीजों में बहुत ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में ग्लूटाथियोन होता है. तो अगर मैं ये सब चीजें खा रहा हूँ या मेरे बच्चे को खिला रहा हूँ तो उससे उसकी ब्रेन हेल्थ बहुत इंप्रूव होएगी. नेक्स्ट इज टर्मरिक. देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक हियर. इट इज टर्मरिक, TURMERIC. टर्मरिक मतलब हल्दी. जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, हल्दी रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन. मेरे शरीर में से कोई भी काइंड ऑफ इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को वो कम करता है, जिससे मेरी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और मेरा ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होता है. अभी टर्मरिक का रोल तो आई थिंक एवरी मदर शुड बी नोइंग. अगर हमें अगर हम जब कुक करते हैं और मेरे हाथ में कट होगा तो मैं सबसे पहले उसके ऊपर हल्दी लगा दूंगी, सो दैट उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, सेप्टिक ना हो जाए. क्योंकि मुझे पता है एज अ फीमेल कि हल्दी मेरे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होने नहीं देता. तो अगर मुझे पता है कि हल्दी से इन्फेक्शन नहीं होगा, तो अगर मैं हल्दी खाऊंगा तो उससे भी मेरी इंटरनल हेल्थ इंप्रूव रहेगी.
Next is essential oils and fats. Now these essential oils and fats, ये चीज आपको शायद पता होगी, आपने सुनी होगी. Most common essential oil and fat or essential fat is omega-3 fatty acid and omega-6 fatty acid, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में लिनोलेनिक एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड बोलते हैं, LA और ALA. सो ये हुआ फैट्स के ओमेगा-3 और ओमेगा-6, ये दोनों हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत 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 अच्छे होते हैं. एंड कौन सी वो चीज है जिसमें हमें ओमेगा-3 मिल सकता है? सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वॉलनट्स. अखरोट में बहुत ज्यादा ओमेगा-3 होता है. एंड वो ओमेगा-3 अगर आप अपने बच्चे को खिला रहे हैं तो उससे उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी. Okay, and there are so many other things, like second is flax seeds या अलसी के जो सीड्स आते हैं, फ्लैक्स सीड्स या फ्लैक्स सीड ऑयल आप यूज कर सकते हैं. दैट इज आल्सो एक्सट्रीमली रिच इन ओमेगा-3 फैटी एसिड. उसमें भी ओमेगा-3 बहुत ज्यादा होता है. सो इसीलिए मैं नेसेसरीली ये नहीं बोल रहा कि आपको फिश ऑयल लेना जरूरी है, फिश ऑयल से ही ओमेगा-3 मिलेगा. नो, you can get good quantity of omega-3 from flax seeds, from flaxseed oil, and even from akhrot. Next mineral we talk about is zinc. Okay, zinc का role क्या है in improving the brain health? So zinc regulates the neurotransmitter called as dopamine, which improves your brain health. Low levels of zinc is being correlated with inattention, which is seen especially in ADHD and ASD children and adults. अगर मेरे शरीर में जिंक की मात्रा कम है तो ऐसा रिसर्च से पाया गया है that with low levels of zinc in the body, the concentration levels and the attention levels have been found very low or almost negligible. अगर मेरा concentration कम है या मेरे अटेंशन पावर कम है, एक चीज पे ज्यादा समय तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मेरे में जिंक और आयरन दोनों की कमी है, दोनों की डेफिशिएंसी है. इसीलिए when we started giving zinc supplements or zinc in a natural form to our ADHD and autistic kids, we started seeing a lot of improvement in their attention span, in their concentration span for a particular activity. For example, अगर मेरा बच्चा 10 मिनट के लिए बैठ के पेंटिंग कर रहा है या कलरिंग कर रहा है, तो जिंक सप्लीमेंट स्टार्ट करने के बाद आफ्टर अ मंथ और सो उसका after a month or so his concentration and his attention span increased from 10 minutes to almost 20-30 minutes. So this is the power of supplements which are given naturally. So कौन सी चीजें हैं जिसमें naturally जिंक मिल सकता है? इतनी बड़ी लिस्ट है, आप शायद रोज यूज भी करते होंगे, बट अगर हम वो चीज को थोड़ा और स्मार्टली यूज करें तो हम हमारे बच्चे का ब्रेन हेल्थ बहुत इंप्रूव कर सकते हैं. सबसे पहले बीन्स, नट्स, कोई भी नट, कैश्यू नट, आलमंड नट, वॉलनट, पीनट, एवोकाडो, ब्लैकबेरीज, पोमोग्रेनेट्स, रास्पबेरीज, गुआवा, कैंटालोप्स. कैंटालोप्स मतलब शक्करटेटी. फिर एप्रिकॉट्स, पीचेस, कीवी, ग्रीन पीस, वटाना, ग्रीन चना जो होता है, ग्रीन वटाना, पालक, पालक, फिर स्प्राउट्स जो है, स्प्राउट है, मूंग का स्प्राउट है, चना है, काबुली चना है. फिर बीट ग्रीन्स. बीट ग्रीन मतलब जो बीट रूट होता है, बीट रूट के जो लीव्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा जिंक होता है. फिर ब्रोकली होती है. फिर स्वीट कॉर्न होता है, भुट्टा या जो मकाई जो हमें मिलती है वो. और ओकरा, ओकरा मतलब भिंडी, लेडी फिंगर. ऑल दीज थिंग्स, दाडम है, फिर गुआवा है, शक्करटेटी है, एवोकाडो है, काजू है, बादाम है, पीचेस है, एप्रिकॉट्स है, कीवी है, ग्रीन वटाना है, पालक है,
ये सब चीजें बहुत ज्यादा they are very rich in zinc. Next is calcium and I love talking about calcium. मुझे कैल्शियम के ऊपर बोलना बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि मुझे पता है कि आधे से ज्यादा लोग कैल्शियम को क्या समझते हैं आई डोंट नो एंड दे जस्ट टेक द रॉन्ग फॉर्म ऑफ इट. So no other mineral is capable of performing so many biological functions as calcium. Okay, once calcium is broken down, मतलब कैल्शियम को मेरे शरीर में यूज होने के लिए विटामिन डी का क्वांटिटी अच्छा होना बहुत जरूरी है. सो मेक श्योर आप अपने बच्चे को अच्छा सनलाइट दे रहे हैं डेली एंड द बेस्ट टाइम टू गिव सनलाइट टू योर चाइल्ड इज इन द मॉर्निंग फ्रॉम 7 to 10 AM. सुबह 7 से लेके 10 बजे तक एज मच एज पॉसिबल उसे ओपन रखें. मतलब अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसे बिना टी शर्ट धूप में बिठाइए एंड बेस्ट टाइम इज फ्रॉम 7 to 10 बिकॉज एट दैट टाइम द सनरेज आर एट 45 degrees फॉलिंग ऑन योर बॉडी. अगर सनरेज 45 डिग्री से मेरे बॉडी पे फॉल होते हैं तो मेरे बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन हाई हो जाता है और उससे मेरा विटामिन डी ज्यादा बनता है. एंड विटामिन डी कंसिडरिंग इट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, अगर मैं शरीर पे थोड़ा कोकोनट ऑयल लगा के बैठूं एंड उसके बाद सनलाइट में बैठूं तो मेरा विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, हाई हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा. ओके, सो व्हाट आर द नेचुरल फूड्स यू गेट कैल्शियम फ्रॉम? सबसे पहले आप सब बोलेंगे मिल्क और मैं बोलूंगा नहीं, milk does not give you calcium. That is a big lecture in itself. Maybe we can keep it some other day. कि क्यों मिल्क हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, मिल्क से क्या क्या हमारे शरीर को तकलीफें होती है. तो नेचुरल फूड्स फॉर कैल्शियम आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे पालक है, मेथी है, कोरिएंडर है, धनिया है. फिर फ्रूट्स है, फिर नट्स है, कैश्यू नट, काजू बादाम पिस्ता, वो सब में भी बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है. सो दिस इज वन photograph which I'll talk about, that your bones will be stronger without uh, without the cow's milk. गाय का दूध अगर मैंने नहीं पिया तो, या गाय या भैंस का दूध नहीं पिया तो मेरे बोन्स वीक रह जाएंगे. रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, दिस इज अ मिथ. ये एक मिथ है, एक अंधविश्वास है. क्योंकि कैल्शियम बॉडी के लिए, बोन्स के लिए सही बात है, रिक्वायर्ड है, करेक्ट. बट क्या वो गाय के दूध से मेरे शरीर में कैल्शियम आता है? नो, wrong. Diet, in contrast, diets which are higher in fruits and vegetables have shown to more denser bones. अगर मैं fruits and vegetables ज्यादा खाता हूँ तो मेरे कैल्शियम कंटेंट मेरे शरीर में ज्यादा दिखता है compared to in those people जो दूध ज्यादा पीते हैं. जो दूध ज्यादा पीते हैं उनके बोन ज्यादा ब्रिटल होते हैं, बोन ज्यादा नरम रहते हैं, इजीली टूट जाते हैं. इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है एंड इट हैज बीन फाउंड दैट देयर इज नो लिंक. ऐसी कोई भी लिंक नहीं है कि दूध पीने से मेरे शरीर में कैल्शियम बढ़ जाएगा. फॉल्स. इट हैज फाउंड zero effect in increasing the calcium content in your body. Other way to improve your calcium in the body is by soaking dals. अगर मैं जो दाल यूज करने वाला हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज मैं सूप बनाऊंगा और मैं सूप में जो दाल यूज करूंगा, अगर मैं उसे 5 to 6 hours सोक करूंगा तो जब वो सोक करता हूँ तो उस पर एक लेयर होता है, वो लेयर ब्रेकआउट हो जाएगा और वो जो पल्सेस के अंदर जो दाल है उसके अंदर जो कैल्शियम होता है ना, वो एनहांस हो जाएगा. एंड वो कैल्शियम में जब खाऊंगा, वो दाल यूज करूंगा तो मेरे कैल्शियम में एब्जॉर्ब होएगा. सो दैट कैल्शियम इज मोर हेल्दी देन ड्रिंकिंग द मिल्क. इसलिए अगर आप अपने बच्चे को रोज फोर्स कर रहे हैं कि दूध पीना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रिंक मिल्क, दूध नहीं पिएगा तो ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, then it is a wrong thing. Do not force your child to drink milk. Rather, I would say, don't give milk to your child only. बच्चों को दूध दीजिए ही नहीं. अब दूध बंद कर देंगे तो उनकी ब्रेन हेल्थ बहुत इंप्रूव होएगी. And this is not only for calcium, but especially for autism and hyperactivity, milk is found a trigger food.
Milk is also known as the trigger food for autism. पर बच्चों को यूजुअली हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है. अगर मैं मिल्क नहीं पिलाऊं तो उनकी हाइपर एक्टिविटी उतनी नहीं बढ़ेगी. सो चेक दिस आउट. न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ मिल्क. एक कप ऑफ मिल्क अगर मैं विटामिन डी देखता हूँ तो सिर्फ 3 माइक्रो मिलीग्राम है और कैल्शियम सिर्फ 291 मिलीग्राम. एक ग्लास ऑफ दूध में मुझे 291 मिलीग्राम्स मिलता है ऑफ कैल्शियम. नाउ आई विल शो यू कि मुझे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से कितना कैल्शियम मिलता है. A daily body requirement is more than 1000 milligrams of calcium. तो अगर मैं 291 मिलीग्राम एक गिलास दूध से ले रहा हूँ तो मुझे मिनिमम 3 से 4 गिलास दूध पीना पड़ेगा उतना कैल्शियम रिक्वायरमेंट के लिए, जो पॉसिबल नहीं है. सेकेंडली उससे कोई अच्छा भी नहीं होने वाला. रेदर आई विल गिव यू एन ऑल्टरनेटिव टू इट. व्हाट आर द प्लांट बेस्ड फूड्स व्हिच हैव हाई कैल्शियम. ऐसी कौन सी प्लांट बेस्ड चीज है जिसमें कैल्शियम हाई होता है? सबसे ज्यादा है ब्रोकली. ब्रोकली हैज 47 मिलीग्राम्स. फिर है पालक. फिर है कैबेज या गोभी. फिर है केल के पत्ते. फिर है बीट के पत्ते. हम बीट खरीदते हैं, उसकी जो लीव्स होते हैं वो सब्जी वाले को ही दे के आते हैं. अगर हम वो लीव्स घर पे लेके और उसे हम सैलेड में रॉ कट करके खाए या उसका हम स्मूदी बनाए और उसे हम जूस में यूज करें, then it will be very rich in calcium. नेक्स्ट इज भिंडी. भिंडी में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है. फिर है पीस, ग्रीन चना, ग्रीन वटाना, उसमें बहुत कैल्शियम होता है. फिर है पार्सले, इट इज एक्सीलेंट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम. देन है पार्सले इज अ वेरी सिमिलर थिंग, वो धनिया की तरह दिखता है, थोड़ा कड़वा होता है बट बहुत हेल्दी होता है. फिर है फ्रेंच बीन्स, मतलब फ्रेंच बीन्स को हम बीन्स बोलते हैं या फंसी बोलते हैं गुजराती में. देन इज बेल पेपर्स, मतलब बेल पेपर्स आर कैप्सिकम. So those have excellent amount of calcium in them. एक एग्जांपल देता हूँ. ब्रोकली. ब्रोकली में 47 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम है पर 100 ग्राम. मतलब मैं अगर ब्रोकली के 4 या 5 पीस खा लेता हूँ तो उसमें मुझे 47 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम मिलेगा. तो अगर मैं एक प्रॉपर ब्रोकली का डिश खाता हूँ या दिन में 2 बार ब्रोकली का सैलेड खाता हूँ तो मुझे इतना ज्यादा कैल्शियम मिलेगा which will even get absorbed in my. Next is orange. 40 milligrams of calcium is present in orange. Kiwi में 34 milligrams. Guava में 18 milligrams. Dried fig, figs जो मिलते हैं उसमें 162 milligrams of calcium होता है. Dates में 39, strawberries में 16 milligram. तो अगर मैं 8-10 स्ट्रॉबेरी खाता हूँ तो मुझे गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिलता है. वो भी ऐसा कैल्शियम जो मेरे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और जो मेरे बोन्स को हेल्दी बनाएगा. नॉट लाइक मिल्क जो मेरे बोन्स को वीक करेगा. So best food plan which I've seen effective in ADHD and autistic kids is a vegan diet. Second is no processed food, no sugar and no white salt. And fourth is organic food. And ये सब छोड़ने के बाद ये सब what do I say, खाने के बाद भी I still have better taste than earlier. So we'll talk about what is vegan diet. So vegan diet is, as I said earlier, it is a vegetarian diet जिसमें मैं कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूड नहीं करूंगा, जिसमें मैं कोई भी प्रोडक्ट जो एनिमल से लिए गए इंक्लूड नहीं करूंगा. जैसे एनिमल डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे हो गया दूध, दही, घी, चीज, बटर, चाय, कॉफी, छाछ, लस्सी, पनीर एक्सेट्रा. ये सब चीजें मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा. These things are found out to trigger hyperactivity in kids. अगर मैं मेरे बच्चे को बहुत सारा चीज या बहुत सारा पनीर खिलाऊं तो रिसर्च हैज फाउंड आउट कि ये सब खाने के बाद बच्चों में बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी आ जाती है. एग्स खाने के बाद बहुत हाइपर एक्टिविटी आ जाती है. मीट या चिकन या फिश खाने के बाद बहुत सारी
हाइपर एक्टिविटी आ जाती है. So why is milk harmful? Because milk is the major cause of ADHD, obesity, diabetes, blood pressure, PCOS, thyroid problems, cholesterol problems, infertility problems, and many more. So that is why we say if it's not your mother, it's not your milk. मैं सिर्फ मेरी मदर का दूध पी सकता हूँ, उसके बाद किसी का भी नहीं. एंड आफ्टर 2 years ऑफ एज कोई भी इंसान अपनी माँ का दूध नहीं पीता. बचपन में जो पिया उसके बाद यू डोंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल मिल्क टू कीप योर बॉडी हेल्दी. सो व्हाट आर द थिंग्स टू अवॉइड? वन इज मिल्क. सेकेंड इज ग्लूटेन. गेहूं की चीजें जो मेरे शरीर में ट्रिगर कर सकती है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. जैसे हो गई गेहूं की रोटी, गेहूं के ब्रेड, गेहूं का पास्ता, या फिर गेहूं के पेस्ट्रीज एंड केक्स विच आर मेड अप ऑफ ग्लूटेन. इसलिए आपने बहुत सारी जगह पे ये रीड भी किया होगा कि नाउ वी आर सर्विंग ग्लूटेन फ्री फूड आइटम्स बिकॉज ग्लूटेन इज फाउंड टू बी trigger food for many illnesses from asthma to even cancer. Next is sugar. Sugar is next thing which we should avoid in all possible formats. क्योंकि शुगर एक ऐसी चीज है जिसमें हमें बहुत ज्यादा जो हमारे बॉडी को बहुत मिसगाइड करता है. अगर मुझे बॉडी में एनर्जी की जरूरत है तो मुझे खाना खाना चाहिए. पर अगर मुझे एनर्जी की जरूरत है तो मेरी बॉडी मुझे वीकनेस फील कराएगी, डिजीनेस फील कराएगी, चक्कर जैसा फील करेगी. तो मुझे ये समझना है कि मुझे क्या खाना चाहिए जिससे मेरा वो जो एनर्जी लो है, जो थकान हो रही है, जो चक्कर आ रहे हैं, वो क्या चीज उससे इम्प्रूव होगी. सो दो शुगर इज नॉट द आंसर टू इट. यू ईट फूड इंस्टेड ऑफ इट. आप ऐसा कौन सा फूड खा सकते हैं जिससे आपको इमीडिएट शुगर मिल सकता है? द बेस्ट फूड टू ईट फॉर इमीडिएट शुगर इज फ्रूट्स. कोई भी फ्रूट खाओ, उसमें इतना ज्यादा नेचुरल शुगर होता है कि यू वोंट बिलीव. बट सिर्फ नेचुरल शुगर, सिर्फ फ्रूट्स खाने से आपका बॉडी का जो रेगुलर डेली रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा. तो अगर मैं रोज एक एप्पल, एक बनाना और एक थोड़ा सा पपैया खा रहा हूँ या गुआवा खा रहा हूँ तो उससे मेरा रेगुलर डाइट कंट्रोल हो जाता है. I will not need anything after that. Next is artificial preservatives. Artificial preservatives मतलब जैसे कोई भी खाना जिसमें प्रिजर्वेटिव्स इंक्लूड किया जाता है. जैसे अगर आप केचप खरीदेंगे तो केचप में लिखा होगा विथ एडेड प्रिजर्वेटिव्स. फिर उसमें लिखा होगा कि अगर आप अचार लेते हो तो उसमें आप अचार डालते हो, अचार खरीदते हो तो उसमें प्रिजर्वेटिव होता है. अगर आप व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड मैगी खरीदते हो तो मैगी में प्रिजर्वेटिव्स होता है. तो कोई भी फूड आइटम आप खरीदते हो वो सब में प्रिजर्वेटिव्स है. तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू अवॉइड? ऑल दोस फूड आइटम्स विच हैव प्रिजर्वेटिव. इसीलिए आप अपने बच्चों को ऐसी कोई भी चीज मत खिलाइए जो अपने सुपरमार्केट से खरीदे. जैसे इफ यू आर बाइंग मैगी फ्रॉम द सुपरमार्केट, डोंट गिव इट टू योर चाइल्ड. गिव योर चाइल्ड ऑल द हेल्दी फूड्स. आप उसे फ्रूट्स खिलाओ, स्मूदीज बना के खिलाओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्दी सैलड्स है, हेल्दी डिशेस है. आप अपने बच्चे को पिज्जा भी घर में बना के खिला सकते हैं. जैसे बट आपको पिज्जा ब्रेड से नहीं, पिज्जा आपको अलग अलग व्हाट इज द थिंग, फ्लावर मतलब आटे, अलग अलग आटे से बनाना है. जैसे अगर आप रागी की रोटी बना सकते हैं, यू कैन मेक अ थिक रागी का भाकरी एंड उसके ऊपर आप ये लगा सकते हैं. यू कैन मेक ऑल दोस थिंग्स विच आर पुट ऑन पिज्जा एंड आप उसको एज पिज्जा अपने बच्चे को खिलाइए. तो वो उसको उसका टेस्ट भी सेटिस्फाई करेगा और आपका कंसर्न भी फुलफिल हो जाएगा. राइट? आपका कंसर्न भी फुलफिल हो जाएगा, मेरा बच्चा खाना हेल्दी खा रहा है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज आपके पिज्जा में चीज नहीं होना चाहिए. चीज विल कॉज प्रॉब्लम्स टू योर चाइल्ड. ट्रस्ट मी, आफ्टर मेकिंग माई
patients stop milk and milk products, I've seen excellent improvement in their hyperactivity. Not a little, but excellent. I'm seeing excellent improvement. Okay, so each of these may lead to increased hyperactivity, decreased focus, and other health and behavior complications. So things that spoil your child's health: unhealthy diet, we talked a lot about it. Second is Ritalin, that is allopathic drug. That Ritalin is known to have an action which is very similar to cocaine. वो आपके बच्चे को उस पे डिपेंडेंट कर देता है. इसलिए हम बोलते हैं कि हमने अगर कोई भी एलोपैथिक दवाई चालू की तो आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, स्पेशली फॉर ऑटिज्म एंड अदर hyperactivity disorders, because it contains Ritalin and it is a dependent drug. Then sugar and sugar substitutes, ये सब चीजें आपके शरीर में बहुत ज्यादा आपकी बॉडी चाइल्ड का हेल्थ स्पॉइल करते हैं. नेक्स्ट इज फूड कलरिंग्स एंड फूड प्रिजर्वेटिव्स. तो अगर मैं कोई भी फूड कलरिंग एजेंट ले रहा हूँ या यूज कर रहा हूँ तो वो मेरी चाइल्ड की हेल्थ हमेशा बिगाड़ देगा. एंड लास्ट इज एनवायरमेंटल ट्रिगर्स. सो दोस ट्रिगर्स आर पेस्टिसाइड्स. जैसे हम खाने पे यूज जो होते हैं, जो लोग ग्रो करने के लिए यूज करते हैं, पॉल्यूटेंट्स है, मोल्ड्स है, हेवी मेटल्स है, वैक्सीनेशन है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है. So there was this very excellent thing which I found out when I was working at Wadia Children's Hospital, that most of our autistic kids, उनको है ना autism related symptoms start कभी हुए when they took a vaccine of MMR. जो 9th month में हम एक वैक्सीन देते हैं हमारे बच्चे को, MMR नाम का, मीजल्स मम्स एंड रूबेला नाम का. वो वैक्सीन के बाद वी फाउंड आउट कि बहुत सारे लोगों को ऑटिज्म स्टार्ट हुआ है. एंड रेट्रोस्पेक्टिवली जब मैंने उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च किया और बहुत सारे आर्टिकल्स रीड किए, आई अंडरस्टूड दैट देयर इज ऑलरेडी अ लिंक प्रेजेंट. एक ऑलरेडी लिंक डेवलप हो चुकी है जो बहुत सारे रिसर्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइंड आउट किया है कि ऑटिज्म चालू होने के पहले जब हम 9 मंथ में वो इंजेक्शन देते, उसके बाद बच्चों को ऑटिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. So it is always better to not, you know, not vaccinate your child with such drugs or with such things which are not going to do any good to your body. So what are the suggested alternatives to it? कौन सी चीजें उसके alternately में use कर सकता हूँ? So first are amino acids. So कौन से amino acids मैं use कर सकता हूँ? So what are amino acids? Amino acids are a part of, they are a type of proteins. वो proteins होते हैं जो हमारे बॉडी में हमारे बॉडी का हेल्थ इंप्रूव करते हैं, ब्रेन हेल्थ इंप्रूव करते हैं, लाइक ग्लूटामिन, लाइक अर्जिनिन, लाइक टॉरिन. सो अगर हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड कम है तो हम, हाउ विल आई नो दैट माय बॉडी हैज लैक ऑफ प्रोटीन्स? हमारे बच्चों में हम सॉल्ट क्रेविंग्स बहुत नोटिस करेंगे. बच्चा जाके नमक चाटेगा, ही स्टार्ट लिकिंग सॉल्ट लिटरली. सो यू विल अंडरस्टैंड कि आपके बच्चे में प्रोटीन की कमी है, अमाइनो एसिड्स की कमी है. और अगर आप उससे अमाइनो एसिड्स देंगे इन फॉर्म ऑफ ग्लूटामिन या आर्जिनिन या प्रोटीन्स, जैसे हमने अभी बात किया दाल्स है, स्प्राउट्स है या सोक किया हुआ है, तो उससे वो अमाइनो एसिड्स उसे मिलेंगे एंड दैट विल इंप्रूव हिज ब्रेन हेल्थ. नेक्स्ट आर एंटीऑक्सीडेंट्स. जैसे हमने बात किया ग्लूटाथियोन इज एन एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट. फिर विटामिन सी इज अ गुड एंटीऑक्सीडेंट. ये सब हमारे बॉडी में स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं एंड इट हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर ब्रेन हेल्थ. नेक्स्ट इज कैमोमिल. कैमोमिल इज नोन टू हैव अ वेरी कामिंग इफेक्ट. जैसे वो कैमोमिल का एक, इट इज एन हर्ब. कैमोमिल की चाय मिलती है, कैमोमिल इन्फ्यूज्ड टी. वो चाय जब हम पीते हैं तो उससे हमारा ब्रेन बहुत काम हो जाता है. सॉरी. Next is flaxseed oil or vitamin C. It is known to improve behavioral symptoms of ADHD and autism spectrum. जो behavioral symptoms है वो काफी अच्छी तरह improve होते हैं. Vitamin C we already talked about. Ginseng and ginkgo biloba, those are natural herbs जो हमें easily मिल जाते हैं, which help to improve your child's brain health. Glutathione we talked about. Gluten-free diet.
Now, what is a gluten-free diet? I read a question which said, what are the alternatives to gluten? So, gluten के alternatives, gluten is wheat and wheat products, गेहूं की products. तो उसके alternatives क्या है? बार्ले, उसका alternative है बार्ले, उसका alternative है ज्वार, alternative है रागी या नाचनी, and आप ये तीन चीजें अगर आप include करते हैं तो it is an excellent alternative to gluten. And the next alternative is brown rice. अगर आप brown rice include करते हैं, so brown rice can be included in your child's diet. वो भी gluten free है. Dairy free diet जैसे milk free diet. तो अगर आप अपने बच्चे को दूध देना ही चाहते हैं, then you can give your child either almond milk or coconut milk. या तो आप उसको बादाम का दूध पिलाओ, या तो आप उसे कोकोनट का मिल्क पिलाओ. कोई और दूध पिलाना is not worth. Next is iron deficiency. Now, iron deficiency has been observed in more than around 80% of autistic kids. 80% of kids में ADHD हमने iron deficiency देखा है, because iron plays an important role in producing dopamine, which is a neurotransmitter in the brain. अगर dopamine का level अच्छा होता है, केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे वो इजी हो जाते हैं, और उससे मेरे चाइल्ड का ब्रेन हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा. सो वंस माय चाइल्ड्स ब्रेन हेल्थ इंप्रूव, इट विल हेल्प मी अ लॉट ऑफ improve his brain health. Next is magnesium, I already talked about. Then is vitamin B6. So vitamin B6 is available, in supplements and in natural forms also. So vitamin B6 usually boost the low serotonin level. अगर मेरा serotonin body में कम है, तो vitamin B6 खाने से serotonin levels improve हो जाता है. And we've also seen that vitamin B के सप्लीमेंट्स लेने के बाद, हाँ, विटामिन B6 के सप्लीमेंट्स लेने के बाद IQ of the child increases to a great extent. बच्चों का IQ बहुत अच्छा हो जाता है. So I have used vitamin B complex extensively in my autistic and ADHD kids. It produces a very calming effect. Not only in autistic kids, but my normal patients में भी vitamin B complex है, vitamin B12 काफी use करता हूँ. So उससे है ना उनकी नींद improve होती है, because it keeps your brain and mind very calm. उससे वो body calm होने लगता है. So one question will be, what is the role of, what are the sources of vitamin B12 in vegetarians? So vitamin B के sources है vegetarians में. Frankly saying, none. ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें vitamin B12 naturally मिलता है for vegetarians. So the best thing to do is take a supplement. अगर आप vegan turn होते हो, तो आप vitamin B12 का supplement अगर लेंगे, तो उससे आपका brain health भी improved रहेगा और आपका body health भी improved रहेगा. But what are the sources which take away a lot of vitamins from my body? So there are many sources जो मेरी शरीर से विटामिन कम करते, deplete करते. And the most important source is milk. दूध is full of hormones. उससे हम hormones से आजकल जो दूध आता है वो पूरा hormone से बना होता है. I was yesterday only discussing it with Dr. Chandralata, that how milk has started producing a lot of problems in today's world. The best example is infertility, yeah, PCOS. People or females are finding it very difficult to get pregnant nowadays naturally, because बहुत ज़्यादा मिल्क कंजम्पशन ने उनका नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को हैम्पर कर दिया है. नेक्स्ट इज वॉलनट्स is excellent source of omega 3, so very healthy. And उसके बाद है phospholipids. So phospholipids are those kind of lipids which are present in the body and present in the food, जो हमारे शरीर में बहुत how do I explain in a normal way? These are those kind of food items which when absorbed in our body, जब हमारे शरीर में absorb होते हैं, वो हमारे body में जो fats होते हैं उसे
विटामिन और मिनरल्स के साथ एब्जॉर्ब करते हैं और वो हमारे शरीर में यूज होते हैं. सो सोर्सेज ऑफ विटामिन B6 आर बनानास, केला और पीनट्स, शेंगदाना. ये दो चीज विटामिन B6 का गुड सोर्स है. So I'll come to my expertise. But what is the role of homeopathy in autism and ADHD? So homeopathy is a natural yet scientific mode of treatment which heals a patient at the level of mind as well as body. Thus, it is one of the most useful means to treat disorders which have the mind and the brain involved in them. Also, it is the safest of all the forms of treatment and it has no side effects whatsoever. उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते. एंड सिंस द ब्रेन एंड द माइंड इज इन्वॉल्व, it is excellent to use homeopathy for hyperactivity and for autism spectrum. So homeopathy has been able to cure a lot of comorbidities with autism and a lot of hyperactivity. Comorbidities, as we discussed in the beginning, कि कौन सी चीजें जो ऑटिज्म के साथ साथ होती है. तो कॉमनेस्ट थिंग इज सर्दी खांसी जो वेदर चेंज से होती है, या लूज मोशंस जो होते हैं, या जो लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर यूरिन एंड स्टूल, बच्चों का यूरिन और मोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है. वो सब चीजें काफी कंट्रोल हम कर सकते हैं with homeopathy. And the only way to treat such patients is to observe their activities well and then prescribe a medicine. Same medicine for all like homeopathy is not going to help. No, we've done an extensive research to in role of homeopathy in autism and in ADHD, and the results have been really well, astonishing results. And to add to that, whenever a nutritious tailor-made diet is given to the kids, उससे बच्चों का improvement बहुत ज़्यादा, almost 5 times ज़्यादा improvement होता है. So I would suggest whenever you start any medications for your child, if it is homeopathy or allopathy or anything, there are a few questions you should ask. कि ये सब चीजें क्या क्या क्वेश्चन है जो मैं होम्योपैथी या कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले मुझे लेना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मेडिकेशन इट इज. क्या वो मेरे बच्चे का स्टिमुलेशन बढ़ा देगा या उसे नॉन स्टिमुलेट करेगा. हाउ विल दिस मेडिसिन हेल्प द ब्रेन. ये दवाई मुझे मेरे बच्चे को कैसे हेल्प करेगी. ये दवाई के साइड इफेक्ट्स क्या है. मैं मेरे चाइल्ड में क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ये दवाई के बाद चेंज होने में. कितना समय लगेगा मुझे ये जानने में कि दवाई काम कर रही है कि नहीं कर रही है. तो मुझे कैसे समझेगा कि ये दवाई मेरे बच्चे पे काम कर रही है. कितने समय तक मुझे ये दवाई लेनी पड़ेगी. क्या मुझे ये दवाई रोज लेनी पड़ेगी. अगर मुझे ये दवाई बंद करनी है तो मैं कैसे बंद करूं. और व्हाट इफ आई फॉरगेट टू गिव मेडिसिन वन डे, तो क्या होगा. कितना समय लगेगा ये दवाई का असर होने में मेरे बच्चे पे. कितने समय तक ये दवाई का असर मेरे बच्चे के शरीर में रहेगा. हाउ लॉन्ग डज द इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन लास्ट. व्हाट इज द बेस्ट वे टू मॉनिटर checks what is the best way to monitor and adjust the dose of the medication. दवाई का डोज कम करना है, ज्यादा करना है, क्या करना है. एंड द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हेन इज आवर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट. जब भी आप डॉक्टर को पूछोगे, यू ऑलवेज हैव टू आस्क व्हेन आर वी मीटिंग नेक्स्ट. 15 दिन बाद मिलना है, महीने बाद मिलना है. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू. Okay, so these questions you always have to ask before you start any kind of treatment or any kind of medications for autistic or hyperactive kids. So what are the health monitoring checks you need to do? या क्या चीजें मुझे समझेगा कि अच्छा ये दवाई के बाद या ये न्यूट्रिशन हेल्दी खाने के बाद मुझे मेरे बच्चे में क्या डिफरेंस दिखेगा. सो सबसे पहला उसका फोकस इंप्रूव हो जाएगा. ही विल बी हैविंग मोर फोकस टुवर्ड्स व्हाटएवर ही इज डूइंग. उसका अटेंशन स्पैन इंप्रूव हो जाएगा. उसका कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव हो जाएगा. उसका इम्पल्सिविटी, जो वो बहुत ऑटिस्टिक किड्स और हाइपर एक्टिव किड्स बहुत इम्पल्सिव होते हैं, जोर से डांस करेंगे, बैंग करेंगे, सर बैंग करेंगे, खुद का हाथ सर पे मारेंगे, या दे विल गो एंड थ्रो थिंग्स अवे. वो सब चीजें इम्पल्सिविटी जो वो कंट्रोल होने लगेगी. तो उनकी मूड स्विंग्स है वो जल्दी इंप्रूव होने लगेंगे. उनका अटेंशन टू डिटेल्स इंप्रूव होएगा. दे स्टार्ट नोटिसिंग कि आज मैंने ये कलर पहना है, उसका बटन बराबर नहीं है, टाई बराबर पहनी हुई है,
बाल बिगड़े हुए हैं, चश्मा बराबर से पहना हुआ है, उनकी मेमोरी इंप्रूव होने लगी, दे स्टार्ट रिमेम्बरिंग थिंग्स फॉर अ बेटर पीरियड ऑफ टाइम, उनकी स्लीप इंप्रूव होने लगेगी, उनकी स्लीप डिस्टर्ब नहीं होंगी, वो टाइम टू टाइम सोएंगे, टाइम टू टाइम उठेंगे, एंड उनका एपिटाइट इंप्रूव होने लगेगा, बहुत कम भी नहीं खाएंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं खाएंगे। जैसे देयर हैव बीन मेनी हाइपर एक्टिव किड्स हु टेंड टू ईट अ लॉट, वो एक साथ 3 लोगों का खाना खा लेते हैं, एक साथ वो 10-10 बोलेंगे मुझे और खाना चाहिए और खाना चाहेंगे, 10 लोगों का खाना खाएंगे। या फिर कुछ बच्चे होंगे जो खाना ही नहीं खाएंगे, भूख नहीं लगी है, खेलना है, मोबाइल देखना है, खेलते रहेंगे और खाना ही नहीं खाएंगे। तो दे विल गेट विथ प्रॉपर मॉनिटरिंग, proper correct medication and correct nutrition, your child's appetite will also improve. So what do you do as a parent? Firstly, you get acknowledged about what the problem is. मेरे बच्चे को प्रॉब्लम क्या है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है क्या, और अगर उसका सोल्यूशन है तो वो क्या है, अप्रोच द सोल्यूशन। एंड नेक्स्ट, व्हाट ऑल आई नीड टू डू एज अ पेरेंट सो दैट माई चाइल्ड कैन बी बेटर। एज अ पेरेंट मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा चाइल्ड का हेल्थ इंप्रूव रहेगा, एंड आई कैन डू बेटर फॉर माई चाइल्ड। Okay, so these are the important things what you need to do as parents. And I think Akar is an excellent place where you can, directly approach for all your things. Like अगर child को medicine की जरूरत है तो भी वो आपको आकार फाउंडेशन में मिलेगा. You need a therapist also, you have a therapist there, so everything you have there. So everything can be taken care together वहाँ पे. Okay, so that is one thing which is a very good aspect I like about such foundations, is that you are providing a holistic approach to a child and a parent. They don't need to run from one place to one place to one place, because that's what we found. वही हमने देखा है कि मैं occupational therapy के लिए यहाँ पे जाऊँगा, speech therapy के लिए यहाँ पे जाऊँगा, और दवाई के लिए यहाँ पे जाऊँगा, होम्योपैथी के लिए यहाँ पे जाऊँगा, उसके लिए यहाँ पे जाऊँगा। अगर मुझे 5 अलग-अलग जगह जाना है तो मुझे 5 दिन अलग-अलग मेरे बच्चे को लेके घूमना पड़ेगा, which is not practically possible. बट अगर मुझे वही सब चीज अंडर सेम रूफ ऑन द सेम डे प्रोवाइड हो रही है, so I will get an holistic approach, health approach, head to toe approach, everything considered at the same place. उससे my overall time will save and my child's health will improve, क्योंकि उसको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है. He has more time to concentrate on things which are needed for him. Okay, so the choice is yours. Make it very very smartly कि आपको क्या करना है आपके बच्चों के लिए. Until next time, this is Dr. Darshan Shah. I have my phone number written here. You can take it from Dr. Chandralata also. If you have any other questions, you can ask. And I would like people to unmute and ask questions, or however Dr. Chandralata says, so that we can